सपने वो नहीं होते जो सोने पर आते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। कुछ बातें सितारों की में हम आपका इस्तकबाल करते हुए आज के इस शो की शुरुआत करते हैं। आज इस सितारे के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। स्क्रीन प्रेजेंट उनकी कमाल की थी, डायलॉग डिलीवरी एक वो बादशाह थे। हम बात करने जा रहे हैं लेजेंडरी एक्टर राजकुमार की। झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया। मैं जितनी मोहब्बत करता हूँ उतनी नफरत भी कर सकता हूँ। मोहब्बत और नफरत, चिनाय सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। राजकुमार साहब पाकिस्तान के बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे। 8 अक्टूबर 1926 में वो एक कश्मीरी पंडित फैमिली में पैदा हुए और उनका नाम रखा गया कुलभूषण पांडे। 1940 में राजकुमार साहब मुंबई आ गए और वहां उन्होंने मुंबई पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर काम करना शुरू किया। सर, आप भी पुलिस वाले हैं, मैं भी पुलिस वाला हूँ। हम एक दूसरे की ताकत और कमजोरी को अच्छी तरह जानते हैं। महाशय, ना हम कभी कमजोर थे न कमजोर हैं। बाकी इस फाइल में शाहनवाज खान ने लिखा है कि मौत बड़ी पुरस्कार और पोशीदा हालात में हुई थी। वो शाहनवाज खान का ख्याल था, मेरा नहीं। और मिस्टर खान ने यह भी लिखा है कि अभी गहरी छानबीन की जरूरत है। हमने छानबीन की है। गहरी का मतलब तो मिस्टर खान ही बता सकते हैं। गहरी छानबीन का मतलब हम समझाते हैं। 9 अक्टूबर रात को 9:30 बजे तक बारिश होती रही। अगर करुणा ने छत से 9 बजे छलांग लगाई तो उसके कपड़े गीले होने चाहिए थे। वो गीले नहीं थे, सूखे थे। क्यों? करुणा के हाथ में सोने का कंगन था जो गुम हो चुका है। क्यों? वो खून जो करुणा के माथे पर लगा था वो खुश्क था और वो खून जो जमीन पर गिरा था वो गीला था। क्यों? क्या गई रुत मस्तानी, ओ ढोल सजना ढोल जानी, मेरी गली आ तेरी मेहरबानी, तू भी आजा के आ गई रुत मस्तानी, ओ ढोल सजना ढोल जानी, मेरी गली आ तेरी मेहरबानी। गरीब की जान क्या जान नहीं होती सेठ? कौन हो तुम? मैं इस इलाके का दादा होता हूँ। अब आपको ये बात हैरान जरूर कर रही होगी कि एक सब इंस्पेक्टर एक्टर कैसा बन गया। हुआ यूं था कि राजकुमार साहब के एक दोस्त फिल्म लाइन से जुड़े हुए थे। वो अक्सर राजकुमार साहब से कहते कि उन्हें फिल्मों में आना चाहिए, लेकिन राजकुमार साहब उनसे कहते मुझे फिल्मों से कोई दिलचस्पी नहीं, और बात को उड़ा दिया करते। और ना ही राजकुमार साहब फिल्में देखा करते थे। इनके दोस्त ने ही इनके कुछ तस्वीरें किसी प्रोड्यूसर के ऑफिस में भिजवा दी। वहां पर फिर इन्हें बुलाया गया और इन्हें फिल्म दी गई और उस फिल्म का नाम था रंगीली। इस तरह से एक सब इंस्पेक्टर बन गया एक्टर। दौलत ने पसीने को आज लात है मारी, हरगिज न रुकेगी अब हड़ताल हमारी। दौलत ने पसीने को आज लात है मारी, हरगिज न रुकेगी अब हड़ताल हमारी।
अब ये मेहनत की बगावत जग में कभी मजदूर ने। यूं तो राजकुमार साहब का फिल्मी कैरियर 1952 में शुरू हो गया, लेकिन उनको असली पहचान मिली फिल्म मदर इंडिया से, जो आई 1957 में। मदर इंडिया में राजकुमार साहब ने नरगिस जी के शौहर का रोल अदा किया। मदर इंडिया फिल्म को कई अवार्ड्स मिले। इनको मदर इंडिया के ये रोल कैसा मिला, उसके पीछे भी एक बड़ी सी स्टोरी है। कर प्यार न डर बीती उम्र आएगी ना कल, अरे पागल अरे पागल। करना है तो कर प्यार न डर बीती उम्र आएगी ना कल, अरे पागल अरे पागल। हुआ यूं था कि पहले ये रोल दिलीप कुमार साहब को दिया जा रहा था और ये माना जा रहा था कि दिलीप कुमार साहब डबल रोल अदा करेंगे, नरगिस जी के पति का और बाद में नरगिस जी के बेटे का। लेकिन दिलीप साहब ने इनकार कर दिया, ये कहकर बहुत अजीब दिखेगा मैं दो किरदार अदा करूं। आधी फिल्म में नरगिस को माँ कहकर पुकारूं और आधी में उसका पति बना रहूं। इस वजह से ये रोल राजकुमार को मिला और बेटों का किरदार मिला सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार साहब को। सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है यूं हमसे न कतराओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ। जो गुजर रही है मुझ पर उसे कैसे मैं बताऊं, जो गुजर रही है मुझ पर उसे कैसे मैं बताऊं। वो खुशी मिली है मुझको मैं खुशी से मर ना जाऊं, वो खुशी मिली है मुझको मैं खुशी से मर ना जाऊं। राजकुमार साहब का कद तकरीबन 6 फुट था और उर्दू जबान में इन्होंने महारत हासिल की थी। यही वजह रही कि जब ये स्क्रीन पर डायलॉग बोलते तो पब्लिक तालियां बजाती। और राजकुमार साहब एक ऐसे हीरो रहे जिनके एक एक डायलॉग पर स्क्रीन पर किरदार में जान डाल देता। एक शेर याद आया, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इसी तरह अगर सड़कों पर घूमते रहे तो एक दिन नीचे आके बेमौत मारे जाओगे। उस बाप की आशाओं का क्या होगा जो तुमसे लगा रखी हैं। सूरत से लगता है कि तुम किसी नए अमीर बाप की बिगड़ी हुई इकलौती औलाद हो। बिल्ली के दांत गिने नहीं और चला शेर के मुंह में हाथ डालने। ये बदतमीज हरकतें अपने बाप के साथ घर के आंगन में करना, सड़कों पर नहीं। राजकुमार साहब और दिलीप जी ने पहले भी फिल्मों में एक साथ काम किया था, लेकिन सुभाष घाई ने अपनी फिल्म सौदागर में फिर से दोनों को स्क्रीन पर लाकर धूम मचा दी। ये बात साबित कर दी कि जब दो सुपरस्टार आमने सामने होते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। चल बिरू हे राजू चल बिरू। इमली का बूटा बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर। इमली का बूटा बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर। इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी हो गई देर, चल घर जल्दी हो गई देर। इमली का बूटा बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर। इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी हो गई देर, चल घर जल्दी हो गई देर।
प्रियंका चोपड़ा साहब के साथ राजकुमार साहब की अच्छी खासी ट्यूनिंग बनी और बदलते वक्त के साथ कलर फिल्मों में भी नए अदाकारों के साथ भी राजकुमार साहब नजर आए, चाहे वो बेताश बादशाह हो या तिरंगा रहे। गीत गाता हूँ मैं, गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। हमारी यादाश्त अच्छी भी है और तेज भी है। जख्म तो जख्म, एक जख्म पर एक सुई से कितने टांके लगाए जाते हैं, हम उसकी गिनती को भी नहीं भूलते। खान चाचा, इनकी खातिर कीजिए। ओ, तुम नीचे खड़े होकर अपने आप को कमतर समझने लगे। हम तो यहां सिर्फ इस ख्याल से रुक गए थे कि नीचे से ऊपर बात करते हुए तुम्हें सर उठा के बात करने का मौका मिलेगा। अगर तुम्हें सर उठाकर बात करने का शौक नहीं है तो हम चले आते हैं। रामास्वामी, हमारी जमीन पर कदम रखने से पहले तुम भूल गए कि औरों की जमीन और हमारी जमीन में क्या फर्क है। औरों की जमीन सिर्फ जमीन है और हमारी जमीन एक गर्दिश। औरों की जमीन खोदोगे तो उसमें से मिट्टी और पत्थर मिलेंगे और हमारी जमीन खोदोगे तो उसमें से हमारे दुश्मनों के सर मिलेंगे। हम चाहते हैं कि तुम्हारे बदन पर तुम्हारा सर सलामत रहे। नसीहत है कि तुम अपनी गर्दन को जरा मुलायम रखो। रामास्वामी, इसे आखिरी वार्निंग समझना। अगर हम राजकुमार साहब की निजी जिंदगी की तरफ रुख करें तो राजकुमार साहब की शादी एक एंग्लो इंडियन जेनिफर नाम की एयर होस्टेस से हुई। कहा जाता है कि जेनिफर जी से राजकुमार साहब की मुलाकात एक फ्लाइट में हुई थी। फिर कुछ अरसे के बाद इन दोनों ने शादी कर ली। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हंसी इनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को। न तुम कम हो न हम कम है जानी, यार की है यारी निभानी। पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर जानी। पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर जानी। यार की है यारी निभानी। पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर जानी। पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर जानी। जेनिफर का नाम शादी के बाद बदलकर गायत्री रखा गया। गायत्री जी से राजकुमार साहब के 3 बच्चे हुए, जिसमें से 2 बेटे पुरु राजकुमार, पनेनी राजकुमार और बेटी वास्तविकता राजकुमार थी। प्यार में मिलना सनम होता है तकदीर से। अच्छी रहेंगी तन्हाइयों में बातें तेरी तस्वीर से। ओ प्यार में। दरअसल मैंने आपको दूर से पहचाना नहीं। शायद आपको दूर का कम दिखाई देता है क्योंकि ये ऊंचाई पर बैठे हुए हैं। कौवा ऊंचाई पर बैठने से कबूतर नहीं बन जाता मिनिस्टर साहब। आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे।
लेकिन एक बात आप सबको हैरान कर देगी कि दमदार आवाज़ वाले राजकुमार साहब की आवाज़ ने उनका साथ छोड़ दिया था और एक ऐसा भी आया कि इनकी आवाज़ सुनने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती। वजह ये थी कि इन्हें गले का कैंसर हो गया था। आप तो आँख मिलाते हुए शर्माते हैं, आप तो दिल के धड़कने से भी डर जाते हैं, फिर भी ये जिद है कि हम ज़ख्म जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, ज़ख्म जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे। I never thought that I'd failed in that. Pictures may have failed. I remember my pictures used to fail and my price used to go up by 1 lakh. My secretary used to ask me, राजा पिक्चर तो चली नहीं, आप 1 लाख में बढ़ा रहे हैं। मैंने कहा पिक्चर चलने चले, मैं फेल नहीं हुआ, इसलिए 1 लाख बढ़ेगा। काश के तुमने हमें आवाज दी होती तो हम मौत की नींद से उठकर चले आते। दुनिया जानती है कि जब राजेश्वर दोस्ती निभाता है तो अफसाने लिखे जाते हैं और जब दुश्मनी करता है तो तारीख बन जाती है। दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। राजकुमार साहब ने अपनी ज़िंदगी में ही ये बात साफ कर दी थी कि जब वो ये दुनिया छोड़ कर जाएंगे तो कोई शोर शराबा नहीं होगा, खामोशी में ही उन्हें इस दुनिया से विदा किया जाएगा। ठीक वैसा ही हुआ। 3 जुलाई 1996 वो तारीख बनी जब 69 साल के राजकुमार ने आखिरी सांसें ली। ये वो वक्त भी था जब इनके बेटे पूर्व राजकुमार सिल्वर स्क्रीन पर पहली बार आने वाले थे। किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चराग हूँ अपने मजार का, काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, किस धूम से उठा था जनाजा बाहर का, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। छोटू, खान साहब से कहो हमने याद किया है। जी सरकार। छोटू, हुजूर। और विस्की ले आना। क्या लाऊं हुजूर? विस्की, विस्की। हरिचरण से कहो विस्की ले आएगा। पहले मेरी बात मान जाता तो तेरी मुन्नी बच जाती राम। खैर कुछ बात नहीं, अब तेरे घर में कभी ऐसी मौत नहीं होगी राम। वैसे तो राजकुमार साहब ने हर तरह का किरदार निभाया, चाहे वो गांव का भोला भाला इंसान हो या फिर कैंसर पेशेंट या बुलंदी का दमदार प्रोफेसर, और वक्त फिल्म के राजा को कौन भूल सकता है। पाकिज़ा के नवाब का किरदार भी राजकुमार साहब ने खूब निभाया। दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो, चलो चांद के पार चलो। अगर देखा जाए तो राजकुमार साहब की कहानी
एक जादू भरी कहानी रही। एक इंसान जो सब इंस्पेक्टर था, उसके बाद एक ऐसा एक्टर बन गया जिसका नाम हिंदुस्तानी फिल्मी दुनिया में शान से लिया जाएगा। तो ये थी राजकुमार साहब की ज़िंदगी, कुछ बातें सितारों में। बस इतना ही, दीजिए सनोबर को इजाज़त। तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।